हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड ब्यूटी विद गुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अपनी गुण और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स। यस, ये हम सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसके सॉल्यूशंस बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसके सॉल्यूशंस कभी भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो है ना, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, ये हमेशा ध्यान में रखना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, आप एंजाइटी से गुजर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप अपना मन शांत बना लो। पहले तो जब आपका मन शांत नहीं होता ना, तो आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती है। और जब हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी, दिखने लग जाएगी, तो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक वो हम लोगों के लिए, खुद के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता है ना। तो प्रॉब्लम एक्चुअली में बाहर समाज में ये उनकी समस्या नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि हमारा मन ही शांत नहीं है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं हर तरह से कि यही मेरी सिचुएशन है और मुझे इससे लड़ना है, तब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। लेकिन हम क्या है, हमारे मन में चीज़ वो होती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। एक्चुअली प्रॉब्लम का रीजन होता यही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है ना, वो बाहर समाज में है, नहीं है हमारे यहाँ पे है, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है। अगर हम यहाँ अपने दिमाग में शांति बनाए रखें, हमें कोई भी कुछ भी कहे, हम पे कोई असर नहीं है। अगर हमें किसी के हमसे कोई अगर गलत बर्ताव कर रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अपना वो चीज़ दिखा रहा है कि वो क्या है, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या हो। आप जो हो, आप वही हो। अगर आप अपना मन शांत रखोगे तो आपको वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम एक्चुअली में आपकी नहीं है, प्रॉब्लम उसकी है। तो सबसे पहले एक चीज करो, अपना मन शांत करो। और मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट। जितना मेडिटेट करोगे, जितना भगवान के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे ना, उतना आपका मन शांत हो जाएगा। आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फोकस नहीं गड़बड़ाएगा। आपके जो ये डर हैं, छोटे छोटे एंजाइटी इश्यूज हैं, फियर हैं, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके साथ अच्छे नहीं हुए हैं, आपको उन डर को अपने दिमाग से निकालना है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस तो हमें ही करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स जो है ना, वो हमें ही फेस करनी पड़ती हैं। हमारे टाइम पे, हमारी जगह पे आके कोई उसे और नहीं फेस करेगा। प्रॉब्लम्स हमें खुद को ही फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स फेस करता है ना, तो प्रॉब्लम्स अगर खुद को फेस करनी है तो खुद ही स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। मन को शांत बनाने के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। अगर मन शांत होगा तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फोकस नहीं गड़बड़ाएगा। जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और पता भी नहीं चलता। और किस्मत और भगवान के भरोसे मत बैठा रहो। क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। कहते हैं ना, ये हाथ पैर हिलाने से ही कुछ होता है, एक्ट करने से ही कुछ होता है। लाइफ में आगे तभी बढ़ेंगे ना, अगर एक्ट करेंगे, उस चीज़ पे एक्शन लेंगे, है ना। बैठते बिठाए सोचते, मतलब सोच के अगर सोचते रहेंगे, तो अकेला सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स हमें बहुत दिखती हैं। हम कहते हैं नहीं, हमारी सोच में प्रॉब्लम है एक्चुअली। हम ये कहते हैं कि नहीं यार, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही बड़ी चल रही हैं, मैं यार यहाँ कैसे करूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारे पास है, हम उसी से काम क्यों नहीं ले लेते हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं। हम सिर्फ यही सोच पाते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और वही होता है कि जो हम सोचते हैं वही होता रहता है हमारे साथ। क्योंकि हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को छोड़ के उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे ना, तो डेफिनेटली हमें जो सॉल्यूशंस हैं वो मिलेंगे, और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है, अपनी एंजाइटी, अपने फियर्स, अपने पास्ट गलत वाले एक्सपीरियंस को जो लेट गो करने का टाइम आ चुका है, उस चीज़ को पहले लेट गो करो। अपने दिमाग को शांत करो, अपने दिमाग को मेडिटेट करो। हमेशा रोज कहते हैं कि एक बंदा जिसके पास टाइम है, ठीक है, वो 5 मिनट के लिए
मेडिटेशन करना उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है ना, उसको 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मतलब हर टाइम पे आप ये कह देते हो कि आई एम बिजी यार, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं मेडिटेशन कैसे करूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। आपको अपने होने का एहसास होता है, एक एक सांस का एहसास होता है उस चीज़ पे। खुद में खुद सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाते हैं चीज़ों के, जब आप भगवान से कनेक्ट करते हो। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम उन्हें टाइमली एक्सेप्ट कर लेना तो डिसीजन मेकिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फोकस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दिस इज रियलिटी। करके देखो एक बार। मेडिटेशन को ये ज़रूरी नहीं होता कि मेडिटेशन आपने डेली 1-1 घंटा करनी है, ये 2-2 घंटे करने के लिए। मेडिटेशन आप सिर्फ, जो बिगिनर्स है ना, वो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए करो डेली। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो यार, वो जो सुप्रीम पावर है उसके साथ कनेक्ट करो ना, वो इम्पॉर्टेंट है। ये बाकी जो कामिक इश्यूज हैं, कामिक रिलेशंस हैं, ये जो हमारे रिलेशंस चल रहे हैं, जो भी हैं, है ना, हमारी फैमिली, बाहर फ्रेंड्स, ये तो चलते ही रहेंगे ना, लेकिन हम भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और असल में प्रॉब्लम और गड़बड़ वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, मेडिटेशन करो, दिमाग शांत करो, थोड़े दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। कहते ना मेडिटेशन से आपने क्या पाया, आप तो मेडिटेशन बहुत करते हो। कहते मेडिटेशन से मैंने कुछ इतना पाया तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन जो मैंने मेरे एंगर इश्यूज थे, जो मेरे डिसीजन मेकिंग में नहीं कर पाता था, है ना, या कर पाती थी, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग हो गई है और मेरे फियर्स गायब हुए हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आपके फियर्स होते हैं ना, वो गायब होते हैं मेडिटेशन से। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार हमारे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि हम वो किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कभी प्रॉब्लम आ जाती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ जाती है, या कई फेल हो जाते हैं, या कुछ भी है, कंपार्टमेंट आ गई, उसको इतना सर पे हावी कर लेते हैं, सभी उसको कहना शुरू हो जाते हैं कि हाँ तूने तो ऐसे किया, तूने तो वैसे किया, अरे तू फेल हो गया ये। अरे यार, उसको उस टाइम पे समझाओ, उसका भी सोल्यूशन होता है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, लेकिन यही हम समझ नहीं पाते हैं। अपने मन को शांत बनाओ पहले, अपने फियर दबाने हैं ना, अपने फियर पहले ख़त्म करो। हमारे अंदर हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने में देरी लगाते हैं, और उतनी देरी में हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। ये होता है पंगा। तो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ डिस्कस करने से अच्छा है खुद के साथ। जब आप मेडिटेट करते हो ना, है ना, तो अपने मन में ये बताओ कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्यूट कर सकता हूँ, कैसे इसका सोल्यूशन मेरे आगे आएगा, या मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा। करके तो देखो एक बार, खुद ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तब तक बने रहे मेरे साथ इनसाइड ब्यूटी विद गुण में, आपकी अपनी गुण। तब तक के लिए बाय।